नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नरेंद्र मोदी सेंटिमेंट को साथ लेकर चलते हैं, जनता की भावनाओं को भांपते हैं और जनता के बीच वैसा ही माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल गांधी पर आरोप है कि वो मोदी विरोध में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट पर ही अटैक कर जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, चुनावी एक्सपर्ट का कहना है। कल राहुल गांधी ने बिहार में एंट्री की, लेकिन फर्स्ट डे के दिन ऐसी बयानबाजी की जिससे बीजेपी ने सीधे सीधे पब्लिक सेंटिमेंट से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने कल नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हुए छठ पर्व पर बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए नौटंकी, ड्रामा, वोट के लिए डांस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। वोट के लिए डांस वाले बयान पर बिहार बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत चुनाव आयोग में की है, लेकिन छठ पर दिए बयान को बीजेपी ने छठ पर्व की आस्था से खिलवाड़ बताकर जोड़ दिया। आज मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व की आस्था को लेकर राहुल गांधी को जवाब दिया। उन्होंने छठ को देश का गौरव बताया, छठ को यूनेस्को सूची में शामिल करने की बात कही और फिर राहुल गांधी के बयान को छठ में आस्था रखने वाली महिलाओं का अपमान बता दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि छठी मैया के अपमान का जवाब बिहार की जनता देगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गांधी के बयान पर डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं, लेकिन लालू परिवार के अंदर से ही राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा की रैली में भी कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बरसे। उन्होंने बिहारियों का अपमान करने वाले कांग्रेस और उसके सहयोगी नेताओं के नाम गिना दिए। राहुल गांधी आज नालंदा में थे। राहुल गांधी ने लगभग वही बात दोहराई जो कल कही थी। इस बीच बिहार चुनाव में थर्ड फैक्टर बनकर कमबैक करने वाले प्रशांत किशोर फुल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की रैली में भीड़ सबको चौंका भी रही है। आज दरभंगा की रैली में प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को खरी खोटी सुनाई, लेकिन बिहार में पहले फेज की वोटिंग से पहले आस्था से खिलवाड़ बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, सनातन आस्था पर और विवादित बयान देकर क्या राहुल गांधी ने पब्लिक सेंटिमेंट की परवाह नहीं की? इससे तेजस्वी को फायदा या फिर नुकसान? यही है आज सवाल पब्लिक का। राहुल गांधी और कांग्रेस नेता कैसे सेंटिमेंट पर अटैक करते हैं और बीजेपी उसे कैसे मुद्दा बनाती है, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखती हूं। कल राहुल गांधी ने छठ पर्व को लेकर बयान दिया। आज मोदी ने राहुल के बयान को छठी मैया का अपमान बताकर इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। कल असम कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के एक नेता ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया। बीजेपी ने बयान को देश को तोड़ने वाला बता दिया। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने नेपाल जैसे आंदोलन की धमकी दी। बीजेपी ने कहा अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने 24 घंटे जय श्री राम करने वाला तंज कसा, तो सितंबर 2024 में राहुल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाने से ही जोड़ दिया। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और राहुल सहित कांग्रेस को सनातन और राम विरोधी बताया। अक्टूबर 2024 में राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों को लेकर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि क्या भारत में सिख पगड़ी और कड़ा पहन भी सकता है? इस बयान का बीजेपी सहित सिख समुदाय ने कड़ा विरोध किया। अब छठ पूजा पर दिए राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा पलटवार किया। क्या कहा, आप खुद सुनिए। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी
चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। राहुल गांधी के बयान पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं, लालू परिवार के अंदर से भी आवाज उठ रही है। तेजस्वी भले कुछ बोलने की स्थिति में ना हो, लेकिन तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। सुनिए क्या कहा। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? हम जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के बयान को डिफेंड कर रहे हैं। सुनिए अशोक गहलोत और अबू आजमी खुद क्या कह रहे हैं। दिल्ली में छठ पूजा का जो उनका जो प्रोग्राम था, वो आर्टिफिशियल डील बनाई गई थी ना, वो कंट्रोवर्सी में आ गई तो वो कर नहीं पाए। तो जो बुखलाहट के अंदर वो एक चुनाव का कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले, आपसे पूछता हूँ, क्या ये नहीं कहा था कि सोनिया जी जर्सी गाय हैं? क्या ये नहीं कहा था बार गर्ल हैं? राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री भी नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार चुन के आए हैं, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार और बिहारियों को लेकर अपशब्द कहने वाले कांग्रेस और उनके सहयोगी नेताओं को लेकर भी महागठबंधन पर अटैक किया। प्रधानमंत्री ने चरणजीत चन्नी से लेकर डीएमके नेताओं के बयान की याद जनता को दिलाई और कांग्रेस आरजेडी को निशाने पर लिया। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं। इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। एनडीए कल बिहार में अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। सुबह 9:30 बजे ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। महागठबंधन अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुका है। वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की रैली में उमड़ रही भीड़ बता रही है कि अब की बार बिहार में थर्ड फोर्स कहीं बड़ा खेला ना कर दे। प्रशांत किशोर के तेवर देखिए और खुद सुनिए। कि राजद का हालत वो है कि जो बूढ़े शेर का होता है, शेर जब बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर सकता है, तो सोने का कंगन लेके बैठता है, ताकि कोई रास्ता चलता हुआ आदमी कंगन के लालच में आए तो उसको पकड़ के खाएंगे। ये जंगल राज वाले नेता ये चाहते हैं बड़ा बड़ा वादा करके कि जनता फिर भ्रम में पड़ के किसी तरह हम लोग को वोट दे, तो फिर हम लोग अपहरण, रंगारी, गुंडागर्दी जो पहले करते थे वही चालू करेंगे। लड़ाई जो है वो नीतीश भाजपा की एनडीए और जनसुराज के बीच में है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, वोटिंग से ठीक पहले बिहार में छठ पूजा पर राहुल गांधी का बयान क्या हिंदू सेंटिमेंट के खिलाफ जा रहा है? सवाल नंबर 2, छठ वाले बयान को आस्था और भावनाओं से जोड़कर क्या मोदी ने चुनावी माहौल बदल दिया? सवाल नंबर 3, राहुल गांधी के विवादित बयानों ने क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? सवाल नंबर 4, प्रशांत किशोर की जनसभा में उमड़ रही भीड़ क्या त्रिकोणीय मुकाबले की ओर इशारा दे रही है
ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर आनंद रंगनाथन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार राजन राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के, कुमार सौरभ सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता जन सुराज के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अजय वर्मा जी को जाता है जो नेता है कांग्रेस पार्टी के। अजय वर्मा जी, मैं पूछना चाहती हूं, क्या लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे? राहुल गांधी के छठी मैया वाले जो बयान है, क्या उससे माहौल कुछ बिगड़ सा गया है? तेजस्वी यादव क्या सोच रहे हैं, राहुल गांधी ना ही आते तो सही था? प्रधानमंत्री ने क्या नब्ज पकड़कर इलाज कर दिया है? देखिए नाविका जी, ये सब भाजपा की लिखी हुई एक नई स्क्रिप्ट, नई कथा और नया पाठ्यक्रम है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके विचार है। आप भी बड़ी सम्मानित एडिटर इन चीफ महोदय पत्रकार है, आप उनके विचारों को बता रही हैं कि ये भाजपा ऐसे कह रही है, तो अच्छी बात है। देखिए, चुनाव जीतने के लिए हर दल अपनी रणनीति बनाता है। 20 साल से ये जंगल राज जो चल रहा है, ये लड़ाई कौरवों की और पांडवों की लड़ाई है। हम पांडव इन 100 कौरवों को, चाहे पूरा देश में, चूंकि इनकी टीम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईडी, पुलिस, प्रशासन, अडानी, सारे लोग इनके साथ हैं, तो ये कौरव जो है कितना ही प्रयास कर लें, ये ईमानदार और जो जनता के प्रेमी पांडव हैं उनको नहीं हरा सकते। छठ माता को हम विशेष सम्मान के साथ अपना सारी श्रद्धा सुमन कांग्रेस पार्टी के लोग, राजद के लोग और हमारे गठबंधन के लोग अर्पित करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के वो वर्ड, इतने ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री हैं, वो वर्ड भी याद होने चाहिए। मित्रों, मुजरा करा देंगे, मंगल सूत्र छीन लेंगे। इस देश में जिन लोगों को मुजरे शब्द से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्हें इस पे प्रॉब्लम हो रही थी कि साहब ऐसा कोई चीज राहुल गांधी ने नहीं कही। उन्होंने तो ये बताया था कि किस तरह से एक नकली पानी का अरेंजमेंट करके देश के प्रधानमंत्री वहां जाकर खिलवाड़ करना चाहते हैं छठ मैया से और छठ की पूजा से। जिसकी शादी हो गई हो और कमाल है, कमाल है अजय वर्मा जी, कमाल है। पहले ही आप पर चोरी का इल्जाम लगा है, जननायक की उपाधि चोरी करने चले थे, अब कौरवों पांडवों की भी उपाधि चोरी। अमित शाह जी पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ एनडीए की तरफ सारे पांडव हैं, अब आपने वो भी चोरी करने की कोशिश की। अजय आलोक जी, कुछ ओरिजिनल नहीं नजर आ रहा, सब कुछ चोरी का माल नजर आ रहा है जो अजय वर्मा जी कह रहे हैं। करा लिया है क्या भारतीय जनता पार्टी ने कौरव और पांडवों को अगर पेटेंट करा लिया? अरे जो सबसे पहले नविका जी, तो 50वीं बार नविका जी सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, अरे बस हो गया भाई, कितना बोलिएगा, रुक जाइए। अजय वर्मा जी, अजय आलोक जी का समय है, नाम चुरा, थोड़ी शांति बनाएं। अजय आलोक जी, जिसने 3 पुष्ट पहले नाम ही चोरी कर लिया हो, गांधी से गांधी बन गए, उधार के गांधी, वो लगातार चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहरहाल मैं आपको नविका जी ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए और पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और शायद अजय वर्मा जी को पता नहीं होगा कि बहुत सी बूढ़ी महिलाएं जो घाट पे नहीं जा पाती हैं, पोखरा में नहीं जा पाती है, जिस पोखरा की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे, पौंड, वो अपने घर में ही छत पे ही एक बर्तन में पानी रख के उसमें भी खड़ी होकर अर्घ देती हैं। ये सूर्य की पूजा होती है, ये घाट या पोखरों की पूजा नहीं होती है। चढ़ते सूर्य, उदीयमान सूर्य और अस्तगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ये भी नहीं पता है। आपको तो पता होना चाहिए था। राहुल गांधी की तो समझ सकता हूं, वो हिंदू भी नहीं है, ना ही उनको भारतीय संस्कृति से मतलब है। और ऐसे पूजा जिसमें 2 दिन 36 घंटे निर्जला रहा जाता है, 4 दिन की पूजा होती है, भावनाओं का मजाक उड़ाएंगे, पूजा को आप ड्रामा कहेंगे? किसी ने देखा पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों ने राहुल गांधी किसी घाट पे गए हों या कभी अर्घ देते हुए दिखे हों या ऐसे करके हाथ जोड़ के सूर्य की तरफ नमन भी किया हो? कभी होली, दिवाली, दशहरा मनाते हुए देखा है इस परिवार को, गांधी परिवार को? क्रिसमस कॉल्स गाते हुए जरूर सुना है, बहुत सारे वीडियोज हैं। अरे आप ठीक है, आप रहिए भैया, आप ईसाई रहिए, कोई मना नहीं कर रहा है। आपको किसने हक दिया कि आप हिंदू भावनाओं से खेल करें? कभी आप कहते हैं सनातनी फ्रॉड है, कभी आप कहते हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। राम मंदिर का आपको सम्मान नहीं है,
राम मंदिर में वहां पे गाना गवैया नचनिया गवैया जाते हैं। इनको अधिकार किसने दिया? ये डिफैक्टो किंग है क्या इस देश के? लोगों का गुस्सा फूट गया ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, उसको धमकी मत समझिएगा। लोगों का गुस्सा फूट गया ना, बिहार क्या देश में रहना मुश्किल कर देंगे। सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं है कि किसी को गाली पे गाली देते चले जाएंगे आप। अजय वर्मा जी, आपकी दलील इतनी खोखली थी कि आपने कहा कि 5 पांडव और कौरव। 5 पांडव जानते क्या है? 5 एनडीए के पार्टनर्स हैं, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलएम और मांझी जी, ये 5 पांडव। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि महागठबंधन में कितने दल हैं। अगर आप बता दीजिए आज लाइव डिबेट पे, तब मैं मानूंगा कितने दल हैं महागठबंधन में। दूसरी बात, एक रॉ में बोलते बोलते सीबीआई, आईटी, सीबीआई, सनातनी नविका जी, आईडी क्या होता है? इन्होंने बोला आईडी। इसके सरकार आईडी पता है किसी को? क्या उन्होंने तय कर लिया है अजय। आईटी यानी इनकम टैक्स कह रहे थे। पता है आईडी? बिहार के लोगों ने, आप नहीं आ रहे हैं, आपका उद्देश्य उन्हें नहीं, आईडी कह रहे थे इन्होंने। आईटी, ईडी, सीबीआई का, फिर कहा आईडी। आईडी क्या होता है? ये आपका उद्देश्य है, ये आपकी नीति है, आपकी अजय वर्मा जी, आपकी चाल है। अजय वर्मा जी, सर्दी का मौसम आ रहा है, इतना गुस्सा मत खाइए कि बस गर्म हो जाएं इतने कि गर्मी लगने लग जाए। लेकिन राजकुमार राजन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तेजस्वी जी तो कुछ नहीं बोले, मजबूरी उनकी समझ में आती है, लेकिन तेज प्रताप जी ने तो कह दिया, और कह दिया कि क्या ये जो छठी मैया के बारे में, छठ पर्व के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा, इसे ड्रामा, नौटंकी, ये शायद बिहार की जनता के गले ना उतरे। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का कनेक्ट, और ये देश बहुत भावुक देश है, यहाँ सेंटिमेंट की वैल्यू है। हम आपसे मिलते हैं, आप हमसे मिलते हैं, तो बीच में एक सेंटिमेंट है, दोस्ती का, भाईचारे का। हम लोग सब इस सेंटिमेंट से मिलते हैं। ये भारतीयता है, और इस भारतीयता में अगर हर चीज ड्रामा लगने लगे, अगर सनातन आस्था डेंगू मलेरिया लगने लगे, अगर उत्तर भारत के राज्य गौमूत्र राज्य लगने लगे, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट पर आघात माना जाता है। राहुल गांधी ऐसा करते आए हैं, और जो दल राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उन्हें भी तकाजा होता है कि इससे उनका भला हो रहा है या फिर विनाश? नाविका जी, देखिए, राहुल गांधी इस भारतीयता के हिस्से हैं। उनका रोम रोम भारतीयता में बसा हुआ है, भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है उनका व्यक्तित्व। वो बेहतर ढंग से जानते हैं कि जो पूर्वांचल और बिहार के लोग और पूरी दुनिया में छठ की जो पूजा होती है उसका कितना महत्व है। संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है हमारी छठ पूजा। हम सब लोग छठ माता को की पूजा करते हैं, डूबते सूरज और उगते सूर्य को। ऐसा कुछ भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया जो छठ मैया के विरुद्ध जाए। छठ मैया को नमन करते हुए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो राजनीतिक व्यंग्य होता है, चुनाव सभा में ऐसे व्यंग्य होते हैं, बहुत बार ऐसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी व्यंग करते हैं, लेकिन जरा उस फैक्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि वह क्या यह फैक्ट्स नहीं है कि छठ की पूजा असमानताओं के विरुद्ध होता है। समानता उसकी सबसे बड़ी पूंजी है हमारी छठ मैया की। वहां कोई भेदभाव नहीं होता है, सब समान भाव से, समान रूप से एक ही घाट पर कोई भी भिन्नताएं नहीं होती है। वहां सब लोग जाति धर्म के एक जगह एकत्रित होते हैं। लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यमुना घाट पर, यमुना के अंदर एक नया यमुना नहीं बन रहा था, उसको अलगाया नहीं गया था, उसमें अलग से पानी नहीं डाला जा रहा था, उसको उससे भिन्न नहीं किया जा रहा था? तो ये इनका यह जो सभ्यता है, यह सभ्यता छठ मैया की नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी ने जो कहा वह एक राजनीतिक व्यंग होता है। आप कहें तो उसको व्यंग मान लें, आप ना कहें तो आपको लगता है कि आप सनातन के फॉलोअर हैं। अजय आलोक जी, आपको याद होगा लालू जी ने खुद कहा था कुंभ भी एक ड्रामा है। पहली बात तो राजन जी आप ये सुन लीजिए कि राहुल गांधी के रोम रोम में भारत नहीं, सिर्फ रोम ही बसता है। पहली बात जान जाइए, दिमाग क्लियर खोल के सुनिए। इसी पटना के घाट पे 1-2 साल नहीं, लगातार 15 साल
12 साल 2002 तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहते हुए और मुख्यमंत्री की पत्नी रहते हुए, 1 मिनट सुनिए ना, बीच में चिल्लाने से नहीं होगा ना, सुन लीजिए, उसके बाद मेरी बात का जवाब दीजिएगा। 12 साल तक लगातार मुख्यमंत्री की पत्नी और मुख्यमंत्री होते हुए राबड़ी देवी जी पटना के घाट पे छठ करती थी। 1 मिनट, पटना के घाट पे छठ करती थी और बकायदा गंगा के घाट को घेर लिया जाता था, आम आदमी को जाना अलाउड नहीं था। ये पूरा बिहार जानता है, पूरा पटना जानता है, आप नहीं जानते क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। 2002 से जब इसकी सर्वाधिक आलोचना होने लगी तब मुख्यमंत्री आवास में एक पोखरा बनवाया गया जिसको हम लोग पूल कहते हैं, और उस पूल में राबड़ी देवी जी, क्योंकि जनता को सुविधा ना हो, वहां छठ करने लगी। तो सबसे बड़ा समानता की तो आपकी धज्जी यही उड़ जाती है। आप एक सनातनी होने के बावजूद, दूसरी बात, तेज प्रताप यादव जी ने जो कहा है वो आज उन्होंने सच्चाई कही है कि छठ पूजा के बारे में जानते क्या है राहुल गांधी। अगर यही बात तेजस्वी क्यों नहीं बोल पाए? तेज प्रताप ने तो इतना कहा कि राबड़ी देवी जी अब स्वास्थ्य कारणों से छठ नहीं करती हैं, तो घर में ये परंपरा होती है कि अगर मां छठ नहीं कर रही है तो बहू वो छठ उठा ले, तो राष्ट्रीय यादव को छठ करना चाहिए। क्यों नहीं किया? परंपरा तो यही होती है। अपने बड़े भाई के जब सवालों को पहले जवाब दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए राहुल गांधी का बचाव करने। कहीं श्राप नहीं फूट जाए, जवाब दीजिए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। जवाब दीजिए राजन जी, छठी मैया का श्राप नहीं फूटे। क्या सरकार उसको मुआवजा देगी? क्या सरकार उस पर कुछ सोच रही है? किस चीज? कोई चर्चा नहीं हो रही है। सरकार की सफलता है, आपने व्यवस्था ठीक नहीं, आप अपनी पूरी बात कहिए। आपका पहला हिस्सा सुनाई नहीं दिया। आप राजन जी कह क्या रहे हैं? सवाल अजय आलोक जी ने पूछा, जवाब दीजिए ना। मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूं, व्यवस्था पर सवाल खड़ा है कि आप जिस छठ पूजा में व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था आपने ठीक नहीं किया, छठ घाट पर 22 लोग डूबकर मर गए, क्या सरकार उसके बारे में कुछ सोच रही है? क्या सरकार मुआवजा देगी? क्या सरकार उस पर मंथन कर रही है? उस पर कोई चर्चाएं नहीं है। चर्चाएं किस पर है? राहुल गांधी ने जो सच का बयां किया उस पर चर्चाएं होने लगी। या तो आप मान रहे हैं लालू जी ने कहा कुंभ एक ड्रामा है, उसी तरह अगर राहुल गांधी कह रहे हैं छठ भी ड्रामा और नौटंकी है तो सही कह रहे हैं, आपका यह कहना है। तो मैं आनंद रंगनाथन से पूछ लेती हूं। तो आनंद रंगनाथन जी, आप मुझे बता दीजिए, क्या ये देश इमोशंस का देश नहीं है, सेंटिमेंट्स का देश नहीं है? आप और हम यूं तो मिले तो एक दूसरे से दुआ सलाम भी ना करें, लेकिन भारतीयता ये नहीं कहती। भारतीयता कहती है कि हम एक दूसरे से भाईचारा मनाएं, और हमारी आस्था में बहुत विश्वास रहता है, और छठ पर्व आस्था का विषय है। आपको लगता है छठ को, कुंभ को ड्रामा, नौटंकी कहने से किसी का भी कोई इमोशन या कोई सेंटिमेंट उससे हर्ट नहीं होता? नमस्ते नाविका जी, और मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी बहुत नमस्कार। देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने कहा इमोशनल। अब भारत की जनता, स्पेशली बिहार की जनता के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो इमोशन पे वोट दे या वो डेटा पे वोट दे। अगर डेटा पे उसको वोट देना है तो वो दो चीज़ें पूछेगी। एक ये पूछेगी कि भाई, जब लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS सर्वे 2023-24 का ये बताता है कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवरेज 3.2% है, एंड पर्सन्स अबव 15 ईयर्स बिहार में उससे कम है, 3% है। मेल अबव 15 ईयर्स 3.6% है। नेशनल एवरेज से कम है अनएम्प्लॉयमेंट। आप ये अनएम्प्लॉयमेंट को मुद्दा बना रहे हो, ऑपोजिशन। वो जनता अगर डेटा पे जाएगी तो ये पूछेगी, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम हर एक फैमिली से, बिहार की फैमिली से एक आदमी को गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। इसका मतलब वो 3 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स का प्रॉमिस कर रहे हैं, 30 मिलियन। और बिहार में अभी तक कितने गवर्नमेंट जॉब्स आए हैं? 2.5 मिलियन। ये जनता देख रही है। लेकिन इमोशन की बात मैं आपकी मानता हूं। तो इसमें नाविका जी मैं 1 मिनट लूंगा, आपको ये बताना चाहूंगा कि ये क्या आज की बात है कि कांग्रेस ने हिंदूज और हिंदुइज्म के मर्यादा को इंसल्ट किया है? आप लगता है 3-4 चीजें भूल गई हैं, माफ कीजिएगा। आप भूल गई हैं कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पे थे तो वो किससे मिले थे? जॉर्ज पुन्नैया से। उन्होंने क्या कहा था हिंदुइज्म के बारे में, आपको बताना नहीं चाहूंगा।
कहूंगा, आप ये शायद भूल गई हैं कि राहुल गांधी ने अभी हाल ही में किससे हाथ मिलाया है? उदयनिधि स्टालिन से। उदयनिधि स्टालिन क्या करना चाहते हैं? सनातन धर्म को इरेडिकेट करना चाहती हैं। आप ये भूल गई हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस लीडर गोवा के हैज बीन अरेस्टेड बिकॉज उन्होंने परशुराम जी के बारे में क्या क्या बोला था। ये पूरी एंटी हिंदू बिगटरी कांग्रेस की नस नस में घुसी हुई है। यह आज की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि भले ही बिगटरी है, लेकिन बिहार के लोग तो समझदार है ना। मैं उनको ये तो नहीं कह रहा कि वो आज पहली बार सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने ये कहा या वो कहा या पहले से नहीं होता आ रहा है। ये 50 साल से होता आ रहा है। तो उनको वोट किस पे देना है? उनको वोट इन मुद्दों पे देना है जो कि उनको सामने दिख रहे हैं नाविका जी। उनको सामने दिख रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, उनको सामने दिख रहा है जो ये झूठ बोला जा रहा है सरकारी नौकरी पे। सरकारी नौकरी का झूठ, अब ये तो प्रण प्रतिज्ञा ले लिए तेजस्वी जी ने। हाँ, खटाखट मॉडल जैसा राहुल जी के राज्यों में, कांग्रेस के राज्यों में चल रहा है, शायद वैसा ही नजारा हो। लेकिन अनुराग भदौरिया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आस्था का विषय है और कुछ लोग ये सवाल जरूर खड़ा करते हैं कि एक तरफ आप हिंदू आस्था का तो मजाक उड़ा लेते हैं, दूसरी तरफ आप कुछ नहीं करते। और ये सोशल मीडिया पे इस तरह के विजुअल भी चल रहे हैं जो मैं इस वक्त स्क्रीन पे चला रही हूं। मैं मानती हूं आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र और आजाद हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन एक तरफ से इतनी मोहब्बत, दूसरी तरफ से इतना व्यंग, क्या ये सही है? राम मंदिर के समय उन्होंने क्या कहा था, आपको भी याद होगा। नाच गाना हो रहा है, इस नाच गाने से क्या आपकी भूख मिटेगी, क्या आपकी प्यास मिटेगी? दूसरी तरफ तो कभी कुछ नहीं कहा। तो जनता सवाल उठाती है, आपका क्या कहना? देखिए, बिहार की जनता 5 मुद्दों पे वोट देने जा रही है। एक है अराजकता, दूसरा है अपराध, तीसरा है अपहरण, चौथा है असमानता और जिसको मैंने बोला। अब सवाल यह है कि जब बिहार में अराजकता का माहौल है, आप देख रहे हैं किस तरह से अराजकता चल रही है। अब हॉस्पिटल में घुस के गोलियां चला देते हैं, किस तरह से मर्डर हो जा रहे हैं, देख रहे हैं। अजय जी पूछ रहे हैं पांचवा समाने की जरूरत। मैंने अपराध बोल दिया, असमानता बोल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट। आप यही सुनना चाहते थे, अनएम्प्लॉयमेंट। अब सुन लिया, अब फिर से सुन लो। अराजकता, अपराध, असमानता, रिपीट करो, अनएम्प्लॉयमेंट। अब सुन लो, अपहरण। अब सुन लो, 5 हो गए और 6वां बता दूं, 6 भी सुन लो। अनएम्प्लॉयमेंट हिंदी में, अब ये हो गया हिंदी में, चौथा पे अराजकता, चौथा पे अनएम्प्लॉयमेंट का हिंदी 7 बता दूं, 7 बता दूं। अरे 1 मिनट, 7 बता दूं। गड़बड़ा गया। अब सुन लो ना, देखो अनएम्प्लॉयमेंट का हिंदी। अगर देखो नाविका जी अगर ऐसी डिबेट करानी तो पहले बता देते, हम नहीं बैठते। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। अब रावण की तरह रावण की तरह क्यों हंस रहे हो भाई? अरे यही करेक्टर है ना, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं अपनी बात करूं, रावण की तरह मत हंसो, मुझे पता है हंसी रावण की तरह है, मुझे बोलने दो। अब नाविका जी, हम लोग डिबेट कर लें या बोल लें? जंगल राज के लिए अब बोल लें या डिबेट कर लें? मैंने कभी किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए, मैं आप देखो, अब ऐसे कैसे? ये तो रिकॉर्डिंग आप इसीलिए कराती हैं। बोलिए इसीलिए होती है कि हम लोग अनुराग जी, अनुराग से बोलिए, या तो अनुराग से बोलिए, उठा दीजिए। आपने अनुराग से बोला, अब मैं दोबारा से बोलने का मौका दीजिए, मैं पूरी बात बोलूंगा। ऐसे नहीं चलेगा, कोई डिस्टर्ब करेगा। आप बोलिए ना भाई, आप बोलिए। प्रवक्ता बन के आप उनकी मदद करेंगे? अरे भैया, मैं आपकी मदद कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अनुराग जी, अनुराग से बोलिए। नहीं, आप काहे चिंता में? मुझे पता है, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए ना। मदद की जरूरत नहीं है, मेरी मदद की जरूरत नहीं है। मैं सक्षम हूं अपनी बात कहने में, लेकिन आपकी मदद किस लिए जरूरत पड़ती है कि आप पे भी कंट्रोल आपके हाथ में है, किसकी आवाज बढ़ाना, किसकी आवाज दबाना। इसलिए वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं अपनी बात कह रहा हूं। बिहार के अंदर में 5 फैक्टर चल रहे हैं। एक है अराजकता, अपराध, अपहरण, अनएम्प्लॉयमेंट, अपमान। अब हो क्या रहा है, किस तरह से? देखिए, अराजकता माहौल देखिए आप, किस तरह से मोकामा में किस तरह से हत्या हो गई। एक जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई ना, अभी हुई है कि नहीं हुई है, बता दीजिए आप। सीवान में एएसआई की हत्या होगी, सोचिए आप। और हत्या, मैंने उसका गला रेत के खेतों में डाल दिया गया, और आपने देखा था हॉस्पिटल में किससे धाए गोलियां चल रही थी। अपमान देखिए, दलितों के घर जला दिए गए थे, इन्हीं की सरकार थी ना।
अपराधी अनंत सिंह जैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे पूछा कैठो जीतिएगा? 250 जीतेंगे। 250 ना जीतेंगे। बोले सीट कितनी है? 250 तो सीट ही नहीं है। आज जीतेंगे ना 250, काहे परेशान हो? 250 जीतेंगे। अब सोचो आप, ऐसे तो इनके यहाँ अपराधियों को टिकट दी है, पप्पू पांडे, अनंत सिंह, आनंद मोहन के बेटे, ये हाल है। अनएम्प्लॉयमेंट तो आप जानते हो, साबुद्दीन के बेटे नाम नहीं याद आया। पलायन हो रहा है रोजगार दूसरी जगह पाने के लिए, अपहरण तेजी पे है। अब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अपहरण तेजी पे है तो सवा पुल इनका भ्रष्टाचार, पुल गिर जा रहे हैं, हर चौथे दिन पुल गिर जाता है। रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठी बरसाते हैं पटना की रोडों पे, जो बेरोजगार होते हैं उन पे लाठी बरसती है पटना के रोडों पे। सोचिए आप, ये है इनका अराजकता, अपहरण, अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला जो बिहार में चल रहा है। इस पे बात नहीं करेंगे, बात किस पे कर रहे हैं? बिल्कुल बात करेंगे। आपने आज की जनसुराज के साथी की एक हत्या की जो बात की, बिल्कुल उस पर सवाल के जवाब लूंगी, लेकिन ये जो जातीय वाला आपने कहा, इसमें तो तेजस्वी जी की पार्टी कटघरे में आ जाएगी। लेकिन आज भी अपराध हुआ है, आज भी एक मोकामा में हत्या हुई है। अजय आलोक जी, उस पर जवाब दीजिए। नहीं, सीवान में भी एएसआई की हत्या हुई है। नविका जी, मेरी एएसपी से खुद बात हुई है जो मौके पे हैं। एएसपी का साफ साफ कहना है कि प्रथम दृष्टया में ये दुर्घटना का मामला लगता है। ये एएसपी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाढ़ का कहना है ये मोकामा टाल में घटना हुई है। प्रथम दृष्टया में ये दुर्घटना का मामला लगता है। उनकी अपनी पिस्टल से गोली चल गई। दो पक्षों में झंझट हुआ था, ये पिस्टल निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसी में फायर इनकी अपनी पिस्टल से हो गया है। पोस्टमार्टम के लिए गई है बॉडी। और एक मिनट, भदौड़िया बीच में क्यों? अभी तो बोल रहे थे कि बीच में नहीं बोलता हूं मैं। मारपीट होगी, रिवाइंड होके फॉरवर्ड होके कैसे चल गया फिर से? चलाओगे? अरे भाई साहब, बाबा साहब को लैंड ग्रैबर बताने वाले हमें बताएंगे, दलित सिखाएंगे दलितों का अपमान। खुलेआम अपहरण करने वाले बिहार में और उत्तर प्रदेश में अपहरण सिनेमा जिन पे बन गई हो, वो हमें अपहरण बोलेंगे? बोले क्या करोगे? अराजकता का खुद रोल प्ले करने वाले, खुलेआम अराजकता फैलाने वाले हमें अराजकता सिखाएंगे? आप लोग के खून में नस नस अराजकता भरी हुई है। आपने आज की हत्या के बारे में कहा कि इसमें जांच जारी है और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, तो जरूर इस पर आगे भी बात होगी। लेकिन पब्लिक के सवाल हैं और कुमार सौरभ सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं। सौरभ कुमार भागलपुर से पूछ रहे हैं, क्या छठ पूजा पर राहुल गांधी का बयान महागठबंधन ने वोटिंग से पहले बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है? कमलेश कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, छठ पूजा को आस्था से जोड़कर क्या बीजेपी ने पब्लिक सेंटिमेंट की नस पकड़ ली है और राहुल गांधी ने ब्लंडर कर दिया है? ये सवाल आज जन जन के मुख पर है। आपसे पूछना चाहती हूँ कुमार सौरभ सिंह, आपका क्या अंदाजा? नहीं, बहुत अच्छी बात है नविका जी। अभी आपके ही शो पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई अजय आलोक जी ने कहा कि वो अपने ही गोली से मारे गए। अच्छा हुआ ये वज्रपात से मारे गए ये नहीं कहे, अच्छा हुआ ये नहीं कह दिए कि जो है वो खुद ही से अपने को गोली मार लिए। देखिए, इस प्रकार का असंवेदनशील बयान, कल जिस प्रकार से टेकारी के एमएलए और पूर्व मंत्री अनिल जी के पर जानलेवा हमला हुआ, हम लोगों ने भी उसकी भर्त्सना की है। लेकिन नविका जी, आप किसको कहेंगे? अनंत सिंह जैसे लोगों की बात हम क्यों करें, जब यहां देश के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री स्वयं प्रत्याशियों की चोरी करते हुए अपने फोटो को सार्वजनिक करें, तो स्वाभाविक है इस प्रकार के अपराधियों का मनोबल चरम पर होगा। ये कोई नई बात नहीं है बिहार के लिए, और यही प्रॉब्लम है। 15 साल इस बिहार ने वो दौर देखा है जिसके बारे में डरा डरा कर 20 साल से ये बैठे हुए, और आज ये नहीं कह रहे छठी मैया बिल्कुल नाराज हैं, इसलिए कि देखिए, उगते सूर्य की पूजा तो संसार का विधान है, लेकिन केवल हम बिहार और यूपी के लोग ही हैं जो अस्ताचल यानी डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। और यह भी याद रखना चाहिए आज एनडीए और विशेष रूप से अजय आलोक जी जैसे लोगों को कि उदय का अस्त अगर भौगोलिक नियम है तो अस्त का उदय प्राकृतिक और आध्यात्मिक सत्य। इतना भी आप गुमान में और इस प्रकार के बयान मत दीजिए कि प्रथम दृष्टया वो खुद से गोली मार लिए। कल एएसआई की हत्या भी खुद से हो गई क्या बिहार में? कल अनिल जी पर पत्थर और बाकी चीजें भी उन्हीं के लोग चलवा दिए क्या? अरे भाई, गृह मंत्री यहां आकर बिहार में झूठ बोल रहे हैं कि एआई हब बनाएंगे। देखिए कितना जल्दी 10 दिन में एआई हब बन गया, और उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिहार में पीएम मित्र पार्क लगवा दिए। ये कल एक चैनल पर बोले हैं यहाँ गृह मंत्री जी।
भैया 1500 एकड़ अदानी को आप दे दीजिएगा क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ाने के लिए, और बाकी चीज के लिए कहिएगा कि जमीन नहीं है। अरे हम लोग डोनेट कर रहे हैं अपना जमीन, आप दीजिए तो सही उद्योग। आप यहां 1 GB सस्ता डेटा दीजिएगा। छठी मैया बहुत ज्यादा नाराज हैं, और बिहार के 13 करोड़ लोग भी नाराज हैं कि आप कैसे झूठ बोल रहे हैं। मोतिहारी के चीनी मिल से चीनी निकालकर चाय पिएंगे, ये किसका स्टेटमेंट था भैया? हाँ, गया जी बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं सौरभ सिंह जी ने, जवाब दीजिए अजय आलोक। बिल्कुल खड़े कर। आनंद रंगनाथन आ रही हूं, पहले अजय आलोक जी जवाब दें। सबसे पहली बात, राहुल गांधी से हम कोई अपेक्षा नहीं करते। वो सबसे पहली बात कि सौरभ मुझसे लगता है उम्र में 10-12 साल जरूर छोटे होंगे, ऊंचा नहीं ना सुनते हैं आप। मैंने जब नविका जी को बता रहा था तो मैंने कहा कि ये एएसपी का बयान है, आधिकारिक बयान है, मेरा बयान नहीं है, कि प्रथम दृष्टया में ये दुर्घटना का मामला लगता है, क्योंकि अपनी पिस्टल निकालते वक्त दुलारचंद यादव जी को खुद गोली लग गई, और दुलारचंद जी का आपराधिक चरित्र रहा है। 1 मिनट सौरभ जी, बीच में नहीं। अब आइए दूसरे सवाल पे। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया, यहां बैठ के इतना ज्ञान दे रहे थे। चुनाव आयोग ने कल नोटिस भेजा है प्रशांत किशोर को 2 वोटर ID कार्ड रखने में, पटना में और कलकत्ता में, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। और तीसरी बात, हमारा लॉ एंड ऑर्डर तो इतना अच्छा है कि मनेर में आपके प्रत्याशी पे हमला हुआ कल, जनसुराज के काफिले पे, 4 आदमी को गिरफ्तार करके पुलिस ने अंदर कर दिया है। गजब हाल करते हैं यार। अपना बात खाते हैं तो मुंह में अच्छा लगता है, उसका कड़वा कड़वा थूथू कर देते हैं। आपका प्रत्याशी कल सरकार की तारीफ कर रहा था कि उसके काफिले पे हमला हुआ था, 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बारे में आप तारीफ नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर के 2 वोटर ID कार्ड के बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं। और जो एएसपी का बयान को मेरा बयान बुला के मुझे कहते हैं कि मैं बड़ा एकदम संवेदनशीलता की बात कर रहा हूं। मतलब कोई समझ ही नहीं आता है आप लोग का यार। आप लोग किस हिसाब से चलते हैं? कौन रहा है? कभी आगे, कभी पीहड़, कभी पीछे। सीधे चलिए ना, राजनीति है। अभी उतरे हैं। सौरभ सिंह जी, काउंटर, क्या काउंटर है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ये जवाब ले लीजिए कि विजय सिन्हा जी का नाम बांकीपुर और लखीसराय में क्यों था? मुरेठा चौधरी जी 10वीं कहां से पास किए? अशोक चौधरी जी 200 करोड़ की जमीन क्यों लिखवाए? संजय जायसवाल डीजल की चोरी क्यों किए? इनसे पूछिए कि नहीं, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ये सवाल प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी के 2 इलेक्शन कार्ड निकलेंगे तो आप कहेंगे पहले उनसे सवाल का जवाब लेके आओ, पहले उनसे लेके आओ, फिर मैं जवाब दूंगा। आनंद रंगनाथन, क्या इसका जवाब यह है कि पहले किसी और से जवाब लेके आओ? नहीं, देखिए, दीवार पिक्चर सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन दीवार मतलब जिसे कहते हैं वाटर बाउंड्री की परिकाष्ठा है। लेकिन मैं 2 चीज बोलना चाहूंगा। मैं हमेशा डेटा पे जाता हूं। आप क्राइम की बात कर रहे हैं, एनेक्डोटल एविडेंस प्लीज मत उठाइए, क्योंकि वो उठाने चलेंगे तो उसकी कोई सीमा नहीं है। वो आप फिर पिछले 30 साल तक जाएंगे, सारे एनेक्डोट उठाएंगे। अब आप देखिए क्राइम रेट, लेटेस्ट एनसीआरबी डेटा क्या कहता है। बिहार का 277 पर लाख पॉपुलेशन है, जिसकी रैंकिंग 15th है अमंगस्ट ऑल स्टेट्स। तो ये कह देना कि बिहार की सिचुएशन बहुत खराब है, ये गलत होगा। है, सिचुएशन खराब है, लेकिन और स्टेट से कंपेयर कीजिए। दूसरा, आप दलित की प्रताड़ित की बात कर रहे हैं। दलित में बिहार का क्राइम रेट है, पूरे देश का है 28 पर लाख दलित पॉपुलेशन, बिहार का है 42, लेकिन केरला का भी 36 है, ये मत भूलिए। और तीसरा, मैं बस 30 सेकंड लूंगा। कुमार जी देखिए नई पार्टी को बिलोंग करते हैं, सौरभ सिंह जी है, कुमार सौरभ सिंह जी, तो मैं इनको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। यस, ये और पार्टियों की तरह नहीं है, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की तरह नहीं है। तो इनका क्या दायित्व तो ये नहीं बनता कि जनता इनसे कोई भी सवाल पूछे तो ये बेझिझक आंसर करें? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका ये दायित्व नहीं है कि आप बेझिझक आंसर करें? मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूं, जनता बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्लीज, हाँ, थैंक यू। तो मैं आपसे, सौरभ जी, मैं आपसे सुन लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रशांत किशोर जी हैज डन हिज 12th। उन्होंने अपनी 12वीं पटना के साइंस कॉलेज से किया है। उनका रोल नंबर 68 था। 1991 से 93 उनका बैच था, रोल नंबर 68 था। उन्होंने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना किया है। अब मुझे आनंद जी ईमानदारी से ये बताइए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10वीं कहां से पास किया? इसका जवाब दे दीजिए प्लीज, आई डेयर यू। और दूसरा, आप जो आंकड़े कोट कर रहे थे, ये कौन से किताब में पढ़े भैया कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देश के अनएम्प्लॉयमेंट से कम है एंड 3% है? शायद आपको नहीं पता, मात्र 3% बिहार में ऐसे लोग हैं, ये बिहार सरकार का डेटा है, जो 12th पास करते हैं। आप कहां से उठा कर लाए हो मेरे भाई डेटा?
मैं दूं आपको डेटा बिहार सरकार का जिस पर 500 बिल्कुल, करोड़ आपने खर्च हुआ है। सवाल पूछा, सवाल का जवाब दिया, जवाब का सवाल बना, लेकिन पब्लिक के भी कुछ सवाल है। आनंद रंगनाथन जवाब दें उससे पहले राजेंद्र पाठक का कानपुर यूपी से सवाल है। हर बार चुनाव से पहले राहुल और उनके सहयोगी सनातन विरोधी बयान देकर क्या अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी नहीं मान रहे? अरे वो ऐसा नहीं मानते भाई, आप काहे को टेंशन ले रहे हैं? अकील अहमद का किशनगंज बिहार से सवाल है, बीजेपी हर चुनाव में सनातनी एजेंडा क्यों ले आती है? 20 साल से एनडीए की सरकार है, विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं लड़ते? ये भी सवाल जायज है। आनंद रंगनाथ। नहीं, देखिए, मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं इनसे। आपने सवाल पूछा, कोई पास हो फेल हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। देश के ग्रेटेस्ट लीडर जो मैं अभी तक मानता हूं, ग्रेटेस्ट लीडर डेड और लिविंग में के कामराज, उन्होंने मिड डे मील स्कीम की वो शुरू करी थी। वो स्कूल भी नहीं थे। बात ये है कि आप सच बोलना चाहते कि नहीं बोलना चाहते। बहरहाल आप नहीं बताना चाहते क्या है वो दूसरी बात है, लेकिन मैंने जो कोट किया वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है। मैंने खुद बोला है, पता नहीं आप शायद ऑडियो सुन नहीं पाए होंगे, वो डेटा मैंने बोला है। दूसरा जो मैंने क्राइम डेटा बोला है वो एनसीआरबी का डेटा है, लेटेस्ट रिपोर्ट में डेटा है। तो मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट्स का डेटा बता रहा हूं। हाँ, अगर आप यूज टू नहीं है कि डेटा को देखें या डेटा से कुछ लेसन लें, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊं। बहुत बहुत बड़ी बात, त्रिकोणीय चुनाव होने वाला है कि नहीं? क्या जन सुराज पार्टी इसमें तड़का लगाने वाली है? कुछ सस्पेंस होने वाला है? यह सवाल पब्लिक के मन में है। लेकिन जनता से हमने एक सवाल पूछा, सनातन आस्था को लेकर बार बार राहुल के विवादास्पद बयान पर क्या कहेंगे? सैंपल साइज 25,000 लोग। आस्था की कद्र नहीं है राहुल गांधी को। 68% लोग कहते हैं कि इन्हें आस्था नहीं की कदर नहीं है। राहुल ने जो कहा वो सही कहा। 29% लोग कह नहीं सकते, 3%, यानी कि लगभग 68% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं आस्था की कदर नहीं करते, लोगों की इमोशन की, सेंटिमेंट की कदर नहीं करते। इससे अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं कि घट रही हैं? प्रशांत किशोर आगे निकलेंगे, ओवरटेक करेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि नीतीश बनाम प्रशांत किशोर का चुनाव है। ये महागठबंधन को तो नंबर ही नहीं लगा रहे हैं। क्या होने वाला है बिहार के चुनाव में? बस आगे आगे देखते जाइए, क्योंकि मौसम गर्मा रहा है, चाहे सर्दी आ रही हो, लेकिन हर जगह एक ही सवाल है, कौन जीतेगा बिहार का चुनाव? आज इस डिबेट पे बस इतना ही लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, पर कहती हूं आपसे कि जाइएगा मत, बस पाठशाला लगने वाली।